नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग CGTET 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया है, CGTET में कई बार आया हुआ है। ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला प्रश्न क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत में वेदों की संख्या है 4, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें पूजा पाठ और मंत्रों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलता है और अथर्ववेद सबसे नवीन है। इसमें जादू टोना का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? तो ये था गाय के लिए। गाय को अघन्या माना जाता था। तो सी विल बी राइट आंसर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। वैदिक काल में निष्क क्या था? तो वैदिक काल में निष्क क्या था? तो ये था सोने के आभूषण। सोने के आभूषण के लिए निष्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये युद्ध हुआ था परुषड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं अतरंजी खेड़ा से और ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ये थी कुल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता था कुल को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन इसको भी पूछा जाता है। तो सारनाथ में उनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है कावेरी नदी पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। भारत में गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, झींगा मछली या प्याज। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नाथुला के अलावा जयलेपला दर्रा भी सिक्किम में ही है। अरुणाचल प्रदेश में दीफू और यांगयाप ये दोनों ही दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में
रोहतांग दर्रा है, रोहतांग, शिव किला और बड़ा लाचला। रोहतांग, शिव किला और बड़ा लाचला ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग, शिव किला और बड़ा लाचला ये हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में है मानाला, नीतीला, मानाला और नीतीला ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या इसी को गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस श्रेणी में है? तो ये है काराकोरम दर्रे में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, काराकोरम चोटी। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है। कैसे, किसको किसको? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और इधर महाराष्ट्र। तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ की सीमा। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जबकि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार किस राज्य में है? तो ये थार का जो रेगिस्तान है या मरुस्थल है वो राजस्थान में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, राजस्थान। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है राजस्थान के द्वारा, इसलिए बी हमारा सही आंसर है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है कहाँ है? तो चिल्का झील है ओडिशा में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, बी हमारा सही आंसर होगा। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जबकि गुरु शिखर जो है अरावली रेंज की सबसे ऊंची शिखर है। अरावली रेंज, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? तो ये बना था सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा बोकारो को भी सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ब्रिटेन दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बना है। और जर्मनी की सहायता से राउरकेला को स्थापित किया गया है, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा को। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये होती है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है असम में। ठीक है, तो असम, इस चीज़ को भी याद रखिए आप लोग। भारत के किस राज्य में बांस खेती सर्वाधिक होती है? तो बांस की सर्वाधिक खेती होती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसको पढ़ चुके हैं, ये है गुरु शिखर। किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। दाल के उत्पादन में भी सबसे आगे है ये मध्य प्रदेश। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार है राजस्थान में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
केवलादेव नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही स्थित है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली, ये कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है। हरियाणा में क्या है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ है, हरियाणा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। यहीं पर फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी। नंदा देवी है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। और राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भाखड़ा नागल बांध, ये है हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा, और महानदी पर बना है, महानदी, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से होती है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, गुजरात में। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है, तो भारत में ये मानसून प्रवेश करता है जून के प्रारंभ में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य का पठार भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है और यहाँ दाल की खेती सर्वाधिक होती है। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है, तो ये भारत और चीन के बीच में स्थित है मैक मोहन रेखा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये है शरावती नदी पर। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो शरावती इसका राइट आंसर होगा। भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यह है 74.04%। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है महानदी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि के आश्रम सिहावा पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। महानदी पर ही उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना है, हीराकुंड बांध। बस्तर का जीवन रेखा इंद्रावती नदी को बोला जाता है। भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का पीट्सबर्ग है जमशेदपुर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। भिलाई स्टील प्लांट BSP, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रसिया की सहायता से किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से, रसिया की सहायता से। बोकारो को भी रूस की सहायता से ही बनाया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को ब्रिटेन की सहयोग से, नहीं, जर्मनी की सहयोग से। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, इसको ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य भी कर्नाटका में ही स्थित है। साइलेंट वैली केरल में है, साइलेंट वैली केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो यह है हमारे भारत का। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का जो संविधान है बीमर, वहाँ से आपातकाल को लिया गया है, आपातकाल को। अमेरिका से मौलिक अधिकार,
संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। ठीक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथ ही भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो सी जो है सही आंसर होगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया, पंचायती राज। भाग 9A। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 21A में इसको शामिल किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। विधि का शासन, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से समवर्ती सूची को लिया गया है, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्ति को भी कनाडा से ही लिया गया है। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और इसको भाग 4A में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है अमेरिका के संविधान से, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया है। ब्रिटेन विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। नीति निर्देशक तत्व ये है भाग 4 में और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था
संपत्ति का अधिकार, उसको अनुच्छेद 31 से हटा के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, कानूनी अधिकार। तो इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है 6। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और महाअभियोग, राष्ट्रपति पर महाअभियोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसका भी उल्लेख अमेरिका के संविधान के आधार पर ही किया गया है। मतलब अमेरिका के संविधान से ही राष्ट्रपति पर महाअभियोग को लाया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई? तो ये की गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, पहले 21 वर्ष था, फिर 61वां संविधान संशोधन किया गया और उसको 18 वर्ष किया गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। RTE निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2010 में लाया गया इसको। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के अधिक निकट है? तो ये कनाडा के अधिक निकट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना ये जो है रसिया से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा पे राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी। भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, जबकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रसिद्ध मड़ई मेला किस जनजाति द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो मड़ई मेला जो है मुरिया माड़िया मतलब गोंड के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दंतेश्वरी मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है, डंकनी और संकनी नदी के संगम पर। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। बी हमारा सही आंसर होगा। जबकि खरौद को छत्तीसगढ़ का कांसी कहा जाता है। हरेली त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? तो हरेली त्योहार में कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे वीर नारायण सिंह। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था?
सीडवेल, अंग्रेज अधिकारी सीडवेल की हत्या कर दी थी। गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह के नेता थे। भूमकाल विद्रोह जो कि सन 1910 में हुआ था। प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है रायगढ़ में। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये थे समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीजी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।